दुनिया भर में ढेर सारे देश हैं और उतनी ही विशिष्टतम हर एक देश की अपनी खास संस्कृति और पहचान है। पर जब भी प्राचीनतम संस्कृति का जहाँ कहीं भी जिक्र होता है, वहाँ भारत का नाम बड़े आदर और सम्मान से लिया जाता है। इसका कारण भी उतना ही तथ्यपूर्ण है। भारत की संस्कृति न केवल प्राचीन है बल्कि विशाल और महान भी। अनेकता में एकता ही भारतीय संस्कृति है और उस अनेकता के मूल ये निश्चित रूप से भारत के विभिन्न प्रदेशों में स्थित जनजातियां हैं। भारत की जनजातियां विभिन्न क्षेत्रों में रहते हुए अपनी संस्कृति के माध्यम से भारतीय संस्कृति को एक विशिष्ट रूप देने में योगदान देती हैं। भारत में 50 से अधिक प्रमुख जनजातीय समुदाय हैं जो भारत के भिन्न राज्यों के क्षेत्रों में खान पान, रहन सहन, भाषा, बोली, परंपराओं के साथ अपनी संस्कृति का निर्वहन करते हैं। देश की जनजाति के 3 मुख्य क्षेत्र हैं: उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी प्रदेश, हिमालयी क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। इसी उत्तर पूर्वी प्रदेश का एक पर्वतीय राज्य उत्तराखंड है, जिसका गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर हुआ था। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से संबोधित किया जाता है, जो भौगोलिक, प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यावरणीय विविधताओं को अपने अंदर समाये हुए अपनी अद्भुत संस्कृति और परंपरा के लिए संपूर्ण भारत में विख्यात है। देवभूमि उत्तराखंड सदियों से ही धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र रहा है, जहां संस्कृतियां और जातियां शांति और सद्भाव के साथ सहअस्तित्व में निवास करती हैं, जो अपने रहन सहन, खान पान, लोक नृत्य, भाषा, बोली और यहाँ निवास करने वाली जनजातियों से धन्य हैं। उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा को विख्यात बनाने में यहाँ निवास करने वाले जनजातीय समुदायों का भी विशेष योगदान है, जो उत्तराखंड राज्य के भिन्न भिन्न स्थानों में निवास करती हैं। इन जनजातीय समुदायों की अपनी एक अलग संस्कृति और परंपरा है। उत्तराखंड में मुख्य रूप से 5 जनजातीय समुदाय निवास करते हैं, जो इस प्रकार हैं: थारू, जौनसारी, बुक्शा, राजी और शौका भोटिया। उत्तराखंड में रहने वाली
इन जनजातियों को 1967 के आदिवासी समूह में रखा गया है। उत्तराखंड में सबसे अधिक आबादी वाली थारू जनजाति ऊधम सिंह नगर में रहती है और सबसे कम आबादी वाली राजी जनजाति रुद्रप्रयाग में रहती है। इन जनजातियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं थारू जनजाति के बारे में। थारू जनजाति ऊधम सिंह नगर के खटीमा, नानकमत्ता, सितारगंज, किच्छा आदि क्षेत्रों में निवास करती है। उत्तराखंड के अलावा थारू जनजाति बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल में महाकाली नदी के पश्चिमी तट पर भी निवास करती है। थारू जनजाति उत्तराखंड का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। वे राजस्थान के थार से उत्पन्न हुए और बस्कर्स के रूप में यहाँ आए। शारीरिक बनावट में इनका कद छोटा, चेहरा चौड़ा और चपटा होता है। पोशाक में जहाँ पुरुष धोती, अंगा कुर्ता, टोपी, साफा पहनते हैं और चोटी रखते हैं, वहीं महिलाएं लहंगा चोली, काला लहंगा, बुटेक, कुर्ता आदि पहनती हैं। थारू जनजाति हिंदू धर्म का पालन करती हैं, जिसमें ये पंचवंश, काली, नागराई देवी, भूमिया देवता, करो देव, रावत आदि की पूजा करते हैं। इनकी भाषाओं में पहाड़ी, अवधी, नेपाली आदि सम्मिलित हैं। इनमें मातृसत्तात्मक, संयुक्त व एकाकी पारिवारिक प्रथा पाई जाती है। थारू जनजाति में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा उच्च स्थान प्राप्त है। थारू जनजाति कई गोत्रों में विभाजित है। बड़वायक, रावत, वृत्या, महतो, डड़ैत आदि। इनमें बड़वायक गोत्र सबसे उच्च माना जाता है। इनमें बदला विवाह प्रथा अर्थात बहनों का आदान प्रदान का प्रचलन था। इनके प्रमुख त्योहार होली, दशहरा, माँ की खिचड़ी, बजहर आदि हैं। दीपावली को ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। होली फाल्गुन पूर्णिमा में 8 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें स्त्री पुरुष खिचड़ी नृत्य करते हैं। आटा, चावल, मक्का को दान लेके घर घर जाके जो त्योहार के मनाते हैं, और जो चावल और आटा रहे बाकी एक जगह इकट्ठो करके। आइए अब जानते हैं जौनसारी जनजाति के बारे में। जौनसारी जनजाति राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यह गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय भी है। इनकी उत्पत्ति इंडो आर्यन परिवार से हुई। यह मंगोल प्रजाति के मिश्रित जनजाति है। जौनसारी जनजाति के लोग स्वयं को पांडवों का वंशज मानते हैं। इनकी मुख्य भाषा जौनसारी है। यह जनजाति 3 नरजातियों खसास, ब्राह्मण व राजपूत, हरिजन खसास, डोम, कोली, मोची, कोल्टा, कारीगर, लोहार, सोनार, बागजी, बड़ई में बटी हुई है। इनके घर लकड़ी एवं पत्थर के बने होते हैं। इसमें पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है। ये हिंदू धर्म को मानते हैं। वह महाशु, महाशिव, बोठा, पवासी, चालदा देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इनके प्रमुख त्योहार होली, दीपावली, बैसाखी, जन्माष्टमी हैं। नुणाई, माघ त्योहार, जागड़ा इनके प्रमुख त्योहार हैं। रासो नृत्य, तादी नृत्य, हारुल परात नृत्य, ठुमकिया नृत्य, खुमसू, झेला, पत्तेबाजी, रास रासो, मंडवड़ा, सराई, जंगबाजी नृत्य आदि इनके प्रमुख नृत्य।
यह कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर रहते हैं। यह दून व भावर क्षेत्र में रहते हैं तथा 95% जौनसारी जनजाति देहरादून में निवास करती है। इनमें पहले बहुपति विवाह प्रथा थी जो अब समाप्त हो गई है और इनके समाज में कन्या पक्ष को उच्च माना जाता है। इस जनजाति से एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी श्री वीर केसरी चंद्र जी थे, जो आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे। उन्हें 3 मई 1945 को फांसी की सजा दी गई और इसी दिन प्रत्येक वर्ष चोलीथाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें इनके द्वारा दिए गए बलिदान को याद किया जाता है। आइए आप जानते हैं राजी जनजाति के बारे में। राजी जनजाति के लोग पिथौरागढ़ के धारचूला, कनाली छीना, डीडी हाट विकासखंडों के 7 गांवों में निवास करती है एवं इसके अलावा कुछ चंपावत एवं नैनीताल के क्षेत्रों में भी निवास करती है। राजी जनजाति को वनरौत या जंगल का राजा भी कहा जाता है। यह सबसे कम आबादी वाली जनजाति है। राजी जनजाति के लोग काष्ठकला में निपुण होते हैं। राजी जनजाति के आवासों को रौत्यूड़ा कहा जाता है। राजी जनजाति की बोली को मुंडा कहा जाता है। गाउन भाषा नि त्यहाँ चाहिँ बोडी भेन्टा भयो नि भेन्डी भयो नि। राज्यों में विवाह को 2 परिवारों के बीच एक समझौता माना जाता है। राज्यों में विवाह से पूर्व सांगजांगी व पीठा संस्कार प्रथा तथा वधू मूल्य प्रथा का प्रचलन भी पाया जाता है। राजी जनजाति का प्रमुख देवता बागनाथ है। राजी जनजातियों के प्रमुख त्योहार कर्क व मकर संक्रांति हैं। राजी जनजाति में मूक या अदृश्य विनिमय व्यापार पाया जाता है। राजी लोग ठड़िया नृत्य के समान रिंग डांस करते हैं। आइए अब जानते हैं बोक्सा जनजाति के बारे में। बोक्सा लोग उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर, काशीपुर और नैनीताल जिले के रामनगर में निवास करती है। राज्य के 173 ग्रामों में बोक्सा जनजाति निवास करती है। उधम सिंह नगर व नैनीताल में बोक्सा बाहुल क्षेत्र को बुक्साड़ कहा जाता है, जिस शब्द का प्रयोग आईने अकबरी में मिलता है। अंग्रेज अधिकारी इलियट के अनुसार बोक्सा लोग सर्वप्रथम चंपावत के बनबसा में बसे थे। देहरादून जिले में मेहर बोक्सा निवास करते हैं। बोक्सा लोग खुद को
पवार राजपूत बताते हैं। बोक्सा जनजाति में बैठान विवाह प्रथा प्रचलित है। बुक्साड़ के बोक्सा साकरिया देवता की पूजा करते हैं। साकरिया देवता को ग्राम देवता भी कहते हैं। बोक्सा जनजाति में जादू टोना व तंत्र मंत्र का अत्यधिक प्रचलन है। तंत्र मंत्र के ज्ञाता व्यक्ति को भरारे कहते हैं। चैती बोक्सा जनजाति का प्रमुख त्योहार है जो कि बाला सुंदरी मंदिर में लगता है। जय हो बासुंदरी माता की जय हो। जय हो माता की। होंगड़, गोटरे, ढलिया एवं मोरो बोक्सा जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं। बोक्सा जनजाति में बिरादरी पंचायत होती है जो न्याय एवं कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होती है। बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी तखत होता है। वर्तमान में बिरादरी पंचायत के स्थान पर कुमाऊं में बोक्सा परिषद की स्थापना की गई है। तो आइए अब जानते हैं भोटिया जनजाति के बारे में। भोटिया जनजाति किरात वंशीय अर्धघुमंतु जनजाति है। भोटिया जनजाति के लोग अपने आप को खस राजपूत कहते हैं। भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहलवाने में मुख्य भूमिका भोटांतिकों की ही रही थी, क्योंकि भोटिया लोग 1962 ईस्वी से पहले नीति, माणा, दारमा आदि दर्रों के माध्यम से तिब्बत से व्यापार करते थे। भोटिया महान हिमालय में सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। भोटिया जनजाति में व्यासी, चेटरा, छापड़ा जिसे हम बखरिया भी कहते हैं, मारछा, तोरछा, चौंदासी, जौहारी, सौका आदि उपजातियां पाई जाती हैं, जिनकी लगभग 10 उपजातियां राज्य में निवास करती हैं। तिब्बती भाषा में रणपा शब्द का प्रयोग होता है, जिसमें रण का अर्थ घाटी एवं पा का अर्थ निवासी होता है। नीति घाटी में रहने वाले भोटियाओं को नीरी रणपा कहते हैं, जबकि माणा घाटी के भोटियों को टूनी रणपा कहा जाता है। उत्तरकाशी जिले में रहने वाले भोटियाओं को सोसा रणपा कहते हैं। भोटिया जनजाति का निवास स्थान। भोटिया जनजाति के लोग पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी जिलों के 291 गांवों में निवास करती है। चमोली जिले में मारछा व तोरछा, चमोली के माणा, मलारी व टोला गांव भोटिया जनजाति का निवास स्थान है। वह उत्तरकाशी में चाड़ भोटिया रहते हैं। उत्तरकाशी जिले के जादुंग, नेलंग एवं अंगर स्थानों में भोटिया जनजाति निवास करती है। पिथौरागढ़ जिले में शौका, जोहारी, चौंदासी, दरमिया जाति के भोटिया रहते हैं। पिथौरागढ़ के तेड़ांग, जोलिंग व कोंग कुटी गांवों का संबंध भोटिया जनजाति से ही है। भोटिया जनजाति की विशेषताएं। भोटिया जनजाति तिब्बती व मंगोलियन प्रजाति का मिश्रित रूप है। सिर बड़ा, कद छोटा, नाक चपटी, चेहरा गोल, शरीर में बालों की कमी व आंखें छोटी भोटिया लोगों की पहचान होती है।
भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास वाली जनजाति है, जिनके ग्रीष्मकालीन आवास को मैप जबकि शीतकालीन आवास को मुनसा या गुंडा कहते हैं। भोटिया जनजाति के लोग शराब को छंग कहते हैं, जिसका प्रयोग विशेष अवसरों पर किया जाता है। भोटिया लोगों का मुख्य पेय पदार्थ जिया है। इसे बनाने के लिए वृक्ष की छाल, दूध, मक्खन, नमक आदि का प्रयोग करते हैं। भोटिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय। भोटिया जनजाति के आर्थिक संगठन में व्यापार, कृषि, पशुपालन, ऊनी, दस्तकारी व अन्य साधन सम्मिलित हैं। प्राकृतिक साधनों के अभाव में भोटिया लोगों ने पशुचारण को आजीविका का मुख्य साधन बनाया है। पशुपालन। भोटिया लोगों की अर्थव्यवस्था पशुचारण पर आधारित है। इस क्षेत्र में 3000 मीटर से 4100 मीटर की ऊंचाई तक मुलायम घास पाई जाती है। यहाँ के भोटिया लोग भेड़, बकरियां, जीबू गाय आदि चराते हैं। कृषि। पर्वतीय ढालों पर शीतकाल में हिमपात होने के कारण केवल ग्रीष्मकाल में 4 माह की अवधि में कृषि की जाती है। यहाँ गेहूं, जौ, मोटे अनाज, आलू व राजमा की खेती मुख्य रूप से होती है। पहाड़ी वालों पर सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। भोटिया जनजाति की पोशाक एवं पहनावा। ठंडी जलवायु के कारण पशुओं की खाल एवं ऊन से निर्मित वस्त्र प्रचलित हैं। पुरुष ऊनी पजामा, कमीज एवं टोपी पहनते हैं। स्त्रियां पेटीकोट की तरह का ऊनी घाघरा तथा कंधों से कमर तक लटका हुआ लया नामक विशिष्ट वस्त्र पहनती हैं। स्त्रियां अपनी परंपरागत वेशभूषा लड़वा, घाघरी, आंगड़ी पहनती हैं, जिनमें से लड़वा ऊन से कमर के नीचे लपेटकर पहने जाने वाला वस्त्र होता है, जो प्रायः काले लाल रंग का होता है। पगड़ी 8-10 हाथ लंबा सूती कपड़ा होता है, जिसे लड़वा घाघरी के ऊपर कमर में लपेटकर बांधते हैं। भोटिया स्त्रियां आभूषण प्रिय होती हैं। ये ताबीज, हसूली, मूंगे, पुरानी चवन्नियों की माला, बेशर, नथ, अंगूठियां आदि पहनते हैं। भोटिया जनजाति में विवाह प्रथा। भोटिया जनजाति में विवाह की 2 प्रथाएं पाई जाती हैं, तत्सत एवं दामूला विवाह प्रथा। भोटिया जनजाति में दामूला विवाह प्रथा मुख्यतः पाई जाती है, जिसमें बाराती वर के नाम पर ही दुल्हन को ले आते हैं। भोटिया जनजाति के लोग विवाह को दामी कहते हैं। भोटिया जनजाति में प्रचलित दूसरी विवाह प्रथा तत्सत प्रथा है। अंचल विवाह या सरोल विवाह जौहारी जनजाति के भोटियाओं में पाई जाती है। भोटिया लोग सगाई की रस्म को थौची कहते हैं। भोटियाओं में युवाग्रह या रंगभंग प्रथा का प्रचलन भी रहा था। रंगभंग प्रथा के तहत गांव के बाहर अलग से घर बनाया जाता था। यहाँ अविवाहित युवक युवतियां रात में शामिल होते थे। भोटिया अपने सगे संबंधियों को स्वारा कहते हैं। विवाह के
अवसर पर भोटिया लोगों द्वारा पौड़ा नृत्य किया जाता है। पौड़ा नृत्य एक प्रकार का युद्ध गीत नृत्य है जो एक हाथ में रुमाल लेकर किया जाता है। भोटिया जनजाति की धार्मिक व्यवस्था। भोटिया जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती है। भोटिया लोगों द्वारा ग्वाला, कैलाश पर्वत, नंदा देवी, हाथी पर्वत, द्रोणागिरी एवं बैगरैमचैम आदि देवताओं की पूजा की जाती है। घंटाकण देवता की पूजा बुग्यालों में चरने वाले पशुओं की रक्षा के लिए, जबकि साईं देवता की पूजा खोए हुए पशुओं का पता लगाने के लिए करते हैं। भोटिया जनजाति के लोग पशुओं की रक्षा के लिए सिद्धवा व विधवा आदि देवता की पूजा करते हैं। विपत्ति के समय भोटिया लोग तिब्बती देवी देवता फैला व घूरमा की पूजा करते हैं। भोटिया जनजाति के प्रत्येक 12वें वर्ष में नंदा राजजात यात्रा के समान कंडाली उत्सव मनाते हैं, जिसे किरजी उत्सव भी कहा जाता है। इस उत्सव में परिवार तथा बिरादरी के सभी लोग उपस्थित होते हैं। भोटिया समाज में मृतक की शांति के लिए गवन संस्कार करते हैं। भूमो संस्कार भोटियों में नवजात बालक के 3 माह के होने के बाद किया जाता है। भोटियाओं की आर्थिक व सांस्कृतिक परंपरा। भोटिया लोग चीन से गमैया पद्धति द्वारा व्यापार करते थे। गमैया पद्धति में एक पत्थर के 2 टुकड़े करके एक दूसरे के पास मितुर या साझीदार के प्रतीक के रूप में रखा जाता है और व्यापारिक मित्रता के लिए सुजली व मुजली रस्म की आवश्यकता होती है। भोटिया जनजाति पशुपालक जनजाति है जो ग्रीष्म काल में बुग्यालों की तरफ जाते हैं। ये ऋतु प्रवास में प्रबल होते हैं। भोटिया जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र हुड़के हैं। तुवेरा, बाजू व तिमली भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं तथा जो पशुपालक होते हैं वह चुरा गीत गाकर अपने पशुपालन को काफी हद तक व्यापक व मनोरंजक बनाते हैं। तिमली लोकगीत सामाजिक विषय पर आधारित बाजू वीर रस प्रधान एवं तुबेरा रशिया प्रकार का लोकगीत है। तो आइए अब देखते हैं भोटिया जनजाति की संस्कृति के मनोरम दृश्य।